रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे झारखंड की सियासत में बीजेपी को बांग्लादेशी घुसपैठ का एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसको लेकर पार्टी को लगातार यही उसी सत्ता की सीढ़ी तक ले जाएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में घुसपैठ के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच राज्यपाल के एक बयान ने बीजेपी को चौंका दिया है। झारखंड में घुसपैठ पर बढ़ा घमासान। पहले केंद्र शासित प्रदेश की मांग, अब बांग्लादेश की साजिश की एंट्री। बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी बवाल। राज्यपाल के बयान ने सबको चौंकाया। ये भारत सरकार की चिंता का विषय है। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। संथाल में बिगड़े हालात के लिए राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। पक्ष विपक्ष के जुबानी जंग में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कूदकर सबको चौंका दिया। राज्यपाल ने घुसपैठ के मुद्दे को पूरी तरह से केंद्र का विषय बता दिया है। ये भारत सरकार की चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ वो इसको समझ भी रहा है और देख भी रहा है और इसका एक समाधान, जैसे आपने बताया कि हाई कोर्ट ने इस पर चिंता रखी है, मुझे लगता है इसका कोई समाधान आपको आने वाले समय में समझना है। घुसपैठ के मुद्दे पर राज्यपाल की अलग राय जो भी हो, लेकिन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि जहां भी हिंदू अल्पमत में हुए वो हिस्सा सबसे पहले देश से कटा और फिर वही क्षेत्र देश का दुश्मन भी बन गया। संथाल के डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर बाबूलाल मरांडी का ये दावा है कि संथाल बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर बांग्लादेश बनाने की बड़ी साजिश की जा रही है। खास करके जो बांग्लादेश से सटा हुआ, चाहे कुछ बिहार का हिस्सा हो, बंगाल का हिस्सा हो, झारखंड का हिस्सा हो, बांग्लादेश का हिस्सा हो, ऐसा मिला जुला करके एक राष्ट्र बने, इसके भी यह प्रयास चल रही है। बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड की सियासत में बवाल मचा है। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस एक सुर में बाबूलाल मरांडी पर पलटवार कर रही है और चुनावी साल में घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी की एक बड़ी चाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जो भी प्रयास है ना भाजपा का चुनाव में कोई एक मुद्दा बनाने का है, एक परसेप्शन बनाने क्रिएट करने की वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी अनर्गल बयानबाजी हो रही है और अगर इस तरह का कुछ हो भी रहा है तो जाकर के अमित शाह से क्यों नहीं पूछते। बीजेपी के नेताओं को कह रहा हूँ, अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हम लोग सहन शक्ति बर्दाश्त से बाहर होगी। हम लोग एक हैं, नेक हैं, हमारे इरादे अटल हैं और 24 में विधानसभा के पटल में हम लोग आ रहे हैं। बेवजह किसी का सेंटिमेंट खराब मत कीजिए। बांग्लादेश बताइए साहब, क्या सोच है? इस मंशा को झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरा नहीं होने देगी और चुनाव का वक्त है अभी, तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती जाती रहेंगी, लेकिन इनकी जो मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। ये मैं बाबूलाल जी को जरूर बताना चाहूंगा। इसके पहले गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी घुसपैठ के समाधान के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर चुके हैं और मंगलवार को पाकुड़ में उन्होंने कहा था कि संथाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश की जा रही है, जिसे वे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन सत्ताधारी दलों के नेता राज्य में घुसपैठ के दावों को सिरे से ही नकार रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल के बयान के बाद अब ये मुद्दा कौन सी करवट लेता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और झारखंड में चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान कल रांची आ रहे हैं, जबकि सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा आज रात ही रांची पहुंच सकते हैं। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी
कल ही रांची आ सकते हैं। कल सुबह 11 बजे से स्वागतम वेंकेट हॉल में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें मंडल अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी, साथ ही रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने दावेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेता 26 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। अब तक 9 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन देने वालों में कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश किरण महतो ने सिल्ली सीट से खुद की दावेदारी पेश की है। संभावित उम्मीदवार हैं जो अपने आप को प्रत्याशी की दावेदार समझते हैं, उन लोगों की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बाकायदा सभी विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हम लोगों ने उसके कैटेगराइज किए हैं और अभी उम्मीदवारों के तरफ से आवेदन आना प्रारंभ भी हो गया है। करीब 3 विधानसभा से करीब 9 उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन दिया है। तो मुझे लगता है कि ये संख्या जैसे ही अब 15 अगस्त के बाद 26 तारीख इसका डेडलाइन है, तो तब तक मुझे लगता है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग प्रत्याशी बनने के लिए अपने आप की दावेदारी करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस एमएलए शिल्पा नेहा तिर्की वापस रांची लौट आई हैं। राहुल गांधी के साथ बैठक में 6 राज्यों के नेता शामिल हुए थे, जिसमें झारखंड के एकमात्र नेता शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई थी। बैठक को लेकर शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और राहुल गांधी ने झारखंड को लेकर काफी गंभीर चर्चा की है। सारे ऐसे मुद्दों पे भी चर्चा हुई जो बहुत टॉपिकल है इस मोमेंट पे, और हम सभी ने अपना अपना जो राय था, सुझाव था, उन चीज़ों को माननीय राहुल गांधी जी के सामने रखा है। राहुल जी कब तक आ रहे हैं, क्योंकि पता चला है कि राहुल गांधी भी बहुत जल्द आने वाले हैं। सितंबर के महीने में पहले सप्ताह में कुछ लोग कह रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं। कुछ आपको ऐसा लगा हिंट? मैं आपको इतना ज़रूर बतला सकती हूँ कि वो झारखंड को लेके बहुत गंभीर हैं और झारखंड को के मुद्दों को लेके आगे कैसे उन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, उन चीज़ों को भी लेके वो बहुत चिंतित हैं। और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की बहन बेटियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त 18 अगस्त को ही जारी की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत पाकुड़ से करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं युवतियों को 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि के तौर पर दिया जाना है। इस योजना के तहत 48 लाख लाभुकों को इसका लाभ पहुंचेगा। इसके लिए अब तक 36 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा आवेदन को स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना की पहली किस्त को लेकर रांची में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 18 अगस्त को शिविर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदन में आ रही त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए गए। झारखंड सरकार को खनन कंपनियों से बकाये का 1 करोड़ 36 लाख रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह पैसा झारखंड को खनिज रॉयल्टी के बकाये के तौर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले को अपनी सरकार की बड़ी जीत बताया है। अब इस पर कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया है। पिछले कई वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार के पास बकाया है, और तब कई लोग मजाक उड़ाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि हाँ, बिल्कुल ये झारखंड का हक है और उसको मिलना चाहिए। अब आप समझिए कि 1,36,000 करोड़ रुपया रख करके किस तरह से विकास की गति को बाधित किया गया। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया है। सड़क पर पानी भर जाने से गांव के लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग काफी मुसीबत में रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम तो खूब नेता आते हैं, लेकिन अभी तक कोई विधायक या सांसद नहीं आया। ये जो है ना पीसीसी रोड है, इस पर नाव चल रहा है। पूरा देखिए रहे हैं जो सारा बस्ती डूब चुका है। ये अभी जो है तो हम लोग नाथू टोला में हैं।
ऐसा टोला जो है तो 14 टोला प्रभावित है बाढ़ से। और आज तक हमारे ना सांसद ना विधायक कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया बाढ़ में ये क्या स्थिति है नहीं है। यहाँ बहुत कुछ की दिक्कत है, नाई बेढ़ा के अनाज पानी भी सब डूब धंस गया। यहाँ बहुत कष्ट है, अभी सरकारी कोई आदमी देखने नहीं आया। पूरा दिक्कत है सर, जब रोड में पानी भर गया है, घर में भी पानी भर गया है, खाने पीने के कोई ऐसी है आना, कोई विधायक है नहीं कोई प्रशासन आए। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 497 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमुआ के पास पुलिस ने अवैध शराब को पकड़ा है। बिहार भेजी जा रही थी ये शराब की खेप, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। 497 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध शराब जब्त की गई है। जमुआ के पास से पुलिस ने यह कार्रवाई की है और ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 497 बोतल अवैध शराब इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। और ये बिहार भेजी जा रही थी, बिहार में इसकी सप्लाई होनी थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इंटरसेप्ट किया गया डोमन पहाड़ी के पास एक सेवरले गाड़ी मिली जिसमें बंगाल का नंबर लगा हुआ था। और नंबर प्लेट पर ध्यान से देखने में पता चला कि इस नंबर प्लेट पर दूसरा नंबर प्लेट लगाया हुआ है, तो शक पुख्ता हुआ। ऊपर में बिहार का नंबर प्लेट लगा हुआ था, अंदर में बंगाल का नंबर प्लेट था। तो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उन दोनों व्यक्तियों के साथ पूछताछ हुआ तो पता चला कि उस गाड़ी में शराब है। जब तलाशी ली गई तो आप देख रहे हैं करीब 400 से ऊपर करीब 500 बोतल शराब। रांची के मोरहाबादी में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहादत के बाद आजादी के महत्व का जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने झारखंड के उन नायकों को भी याद किया जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। हेमंत सोरेन ने इस मंच से सरकार की उपलब्धियां और विकास के रास्ते पर आई परेशानियों का जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने कोरोना के साथ साथ उन विरोधी ताकतों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से बाधा आई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर इरादे नेक हों तो दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। मान सम्मान के लिए संघर्ष करना परंपरा रही है। गरीब और असहाय अब खुद को मजबूत महसूस करता है। अवर निरीक्षक काठिया टुडू है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा, बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुमका में तिरंगा फहराया। कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और झंडे को सलामी दी। इस परेड में आईआरबी, जिला पुलिस बल, एनसीसी समेत कुल 11 प्लाटून मौजूद रहे। का दिन है। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन भारतवासियों को ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति मिली थी। हमें ये आजादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई है।
देश के उन सभी जाबाज सैन्य कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की दृढ़ता से रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने तिरंगे को शान से लहरा रहे हैं। मेरे प्रिय राज्यवासियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इस उपलब्धि में हमारे राज्य का भी अहम योगदान है। राज्य के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जनमानस की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। क्षितिज पर भी उदयमान सितारे की भांति अपनी चमक बिखेर रहा है। किसी भी राज्य के विकास हेतु वहां बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुराने ब्रिटिश कानून समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य दोषी को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ित को न्याय मिले, इस ओर चिंता रही है। नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे भी गए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। जैसे जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारा झारखंड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है। साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उनकी गंभीरता को देखते हुए रांची, दुमका, हजारीबाग सहित 8 जिलों में नए साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। और दुमका से लौटने के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार धनबाद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी सांसद, विधायक और डीसी ने उनका स्वागत किया। झारखंड वासियों को राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आप अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करें और हम भरोसा विश्वास करते हैं कि हमारा देश अच्छी प्रगति और तरक्की में आगे बढ़ने का काम करेगा। राज्यपाल महोदय स्वतंत्रता दिवस समारोह दुमका से लौट रहे थे और मालूम हुआ तो हम आकर के शुभकामना हमने दिया उनको। उन्होंने भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। उप राजधानी से झंडोत्तोलन करके आ रहे थे, उनका दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए और उनका आशीर्वाद हमें मिला। तो संवैधानिक पद पर है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।